जय श्री राम दोस्तों। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो हर स्थिति के लिए तैयार रहे। बुद्धिमानी से बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती है। त्रेता युग में चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवी तिथि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। रामायण के प्रसंगों में कई ऐसे सूत्र बताए गए जिन्हें अपनाने से हमारी सभी समस्याएं दूर हो सकती है। जानिए रामायण की कुछ खास प्रसंगों की सीख, जिन्हें जीवन में उतार लेने से सुख शांति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। दूसरों की बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। कैकेयी को श्री राम से बहुत स्नेह था, लेकिन मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि भ्रमित कर दी थी। मंथरा ने कैकेयी को अपनी बातों में ऐसे उलझाया कि वह राम को शत्रु समझने लगी। इसी वजह से कैकेयी ने श्री राम को वनवास और भरत को राज्य देने के अपने दो वर राजा दशरथ से मांग लिए। इस प्रसंग ने संदेश दिया कि हमें दूसरों की बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। हर स्थिति के लिए तैयार रहे। समय एक जैसा नहीं रहता। सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हर हाल में सकारात्मक रहे। जिस दिन श्री राम का राज्याभिषेक होना था, उसी दिन उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ा था। वनवास जाते समय भी श्री राम दुखी नहीं थे। उन्होंने इस परिवर्तन को भी सकारात्मकता के साथ अपनाया। मित्रों को दिए गए वचन कभी ना भूले। श्री राम ने बाली को मारा और सुग्रीव को राजा बनाकर अपना वचन पूरा किया। दूसरी ओर सुग्रीव ने वचन दिया कि वे सीता की खोज में मदद करेंगे, लेकिन राजा बनते ही वे वचन भूल गए। जब लक्ष्मण ने सुग्रीव पर क्रोध किया, तब सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सीता की खोज का अभिप्राय शुरू हुआ। जब तक काम पूरा नहीं होता, आराम ना करें। सीता की खोज के लिए हनुमान जी को समुद्र पार करके लंका पहुंचाना था। जब वे समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, तब रास्ते में मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा, कुछ देर मुझ पर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से कहा कि जब तक ये राम काज पूरा नहीं कर लेते, आराम नहीं कर सकते। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत मान रखने के लिए उसे छुआ और फिर आगे बढ़ गए। बुद्धि से बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती है। लंका की यात्रा में मैनाक पर्वत से बात करने के बाद हनुमान जी के आगे बढ़े तो रास्ते में सुरसा ने उनका रास्ता रोक लिया। हनुमान जी ने सोचा कि सुरसा से युद्ध करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने सुरसा से भी युद्ध करने की बजाय बुद्धिमानी से उनका सामना किया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय उन्होंने अपना रूप बहुत कर लिया था। जब सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया तो हनुमान जी छोटा सा रूप करके सुरसा के मुंह में जाकर वापस बाहर आ गए। हनुमान जी की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर सुरसा ने हनुमान जी को रास्ता छोड़ दिया। अपने बल का घमंड न करें। अपने बल पर, धन पर, अपनी योग्यता पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। इसी वजह से उसने श्री राम को सामान्य शत्रु की तरह समझा और देवी सीता का हरण कर लिया। इसी घमंड के कारण उसके पूरे वंश का विनाश हो गया। दोस्तों, आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो कहिए जय श्री राम।